देहरादून की नवनिर्मित उत्तराखंड प्रगतिशील पार्टी का कल राजपुर रोड के एक निजी होटल से आगाज किया गया। पार्टी के अध्यक्ष पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट संजय कुंडलिया ने अपने इस नवनिर्मित पार्टी का विधिवत आयोजन किया। पार्टी के इस प्रथम सम्मेलन में प्रदेश भर से सैकड़ों महिलाओं व पुरुषों ने अपनी सहभागीदारी की। ये सम्मेलन अब तक के सभी पार्टियों के सम्मेलन से हटकर दिखाई दिया, जहां स्टेज तो जरूर बनाए गए थे, लेकिन सिर्फ वक्ताओं के अभिवादन के लिए। इतना ही नहीं, बैनर तो लगाए गए थे, लेकिन उन पर किसी भी कार्यकर्ताओं के फोटो नहीं थे। कुंडलिया का कहना है कि प्रदेश की पहली एक ऐसी राजनीतिक पार्टी उभर कर आई है जो कि पहले समाज सेवी और फिर राजनीतिक पार्टी है। तभी उन्होंने ना तो किसी को मंच दिया, ना ही किसी के चेहरे को आगे करा है। ये सोच यूपीपी यानी उत्तराखंड प्रगतिशील पार्टी की अलग सोच है, कारण ये आयोजन ही आम लोगों के लिए है और इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि भी आम लोग हैं। कुंडलिया ने बताया कि पार्टी ने अपना आगामी 2022 विधानसभा चुनाव का चुनावी बिगुल फूंक दिया है। अब इस दिशा में अपनी पार्टी में शामिल सभी सदस्यों का अभिनंदन स्वागत के साथ ही उन सभी सदस्यों की रायशुमारी की जाएगी। उसके बाद यूपीपी अपना अगला एजेंडा तय करेगा, साथ ही ये भी तय करेगा कि आगामी चुनाव के लिए उनकी रणनीति क्या होगी। कुंडलिया ने कहा कि हमारा मुकाबला एक नहीं बल्कि प्रदेश की अन्य पार्टियों से भी है, जिन्होंने पिछले 19 साल की अपने फायदे की राजनीति कर प्रदेश को आगे बढ़ाने की बजाय 19 वर्ष पीछे धकेल दिया है। उनमें अगर कोई दोषी है तो वो है प्रदेश की सभी राजनीतिक पार्टियां, लेकिन उत्तराखंड प्रगतिशील पार्टी अब प्रदेश के विकल्प के तौर पर आगे आई है और प्रदेश के लिए शून्य यानी ग्राउंड जीरो से शुरुआत करेगी और अपने एक नए उत्तराखंड बनाने का काम करेगी। इसी भावना व मंशा के साथ लोगों से भी अपील की गई है कि वे लोग भी आगे आएं, लेकिन निस्वार्थ भावना के साथ, क्योंकि पार्टी का मिशन सिर्फ सत्ता हासिल करना नहीं है, बल्कि पार्टी का उद्देश्य है अपने प्रदेश को तरक्की की राह पर लेके जाना और इसी दिशा में वे अपने सहयोगियों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे चलेंगे। कुंडलिया ने अपने मंच से अभिवादन में बताया कि यदि आप सभी को यूपीपी के साथ जुड़ना है तो पहले आपको अपनी सोच बदलनी होगी। एक कमरे में विचारों को बदल सकती है तो वही सोच पूरे शहर को भी बदल सकती है, और अगर कोई सोच पूरे शहर को बदल सकती है तो वही सोच पूरे राज्य को बदल सकती है, और अगर वो सोच पूरे राज्य को बदल सकती है तो वही एक सोच पूरे राष्ट्र को बदल सकती है, और अगर वही सोच एक पूरे राष्ट्र को बदल सकती है तो वही एक सोच पूरे विश्व को भी बदल सकती है। आपको बता दें कि यूपीपी के प्रथम व सफलतम सम्मेलन समारोह में प्रदेश से आए हुए कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। कुछ लोग तो इस प्रथम सम्मेलन में आने के बाद ही यूपीपी के हो गए। कुछ वक्ताओं ने कहा कि उन्हें लगता है कि अब बदलाव का सही वक्त आ गया है और उत्तराखंड में पहली बार कोई ऐसी पार्टी उभर कर आई है जो प्रदेश के हितों के लिए काम करेगी, और वह है प्रदेश की नवनिर्मित पार्टी उत्तराखंड प्रगतिशील पार्टी। आज की डेट में कोई पार्टी नहीं है, रेयर कोई पार्टी होगी जो सोशियो पॉलिटिकल लेवल पर काम कर रही होगी। बहुत बढ़िया सोच सर की, जो उन्होंने एक नया नारा दिया उत्तराखंड में, सोशियो पॉलिटिकल। हमारे पास लोग हैं, एक फैमिली एग्जाम्पल हम लोगों ने भी लाइव देखा सबने एक साथ, कि अगर हम लोग समाज के लिए कुछ करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, तभी आगे बढ़ भी सकते हैं, और सब एक साथ बढ़ेंगे तभी बढ़ेंगे। जो कि लंदन रहती हूँ और यहाँ एनजीओ चला रही हूँ, एंड इट्स वेरी स्ट्रेंज टुडे कि आज मुझे काफ़ी पार्टी से पहले भी इन्विटेशंस आए, लेकिन दिस इज़ द वेरी फर्स्ट पार्टी जिसमें मैं आई हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों कि दिल ने कहा कि ये नई चीज़ है और इसको सोचना, इसको देखना चाहिए। वहीं कुछ वक्ताओं ने ये कहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट कुंडलिया सिर्फ विकास की बातें नहीं करते, बल्कि उन्होंने सीए बनने के साथ ही अपनी एक अलग छवि व पहचान बनाई है, जिसके बाद प्रदेश के सैकड़ों युवाओं को सीए का प्रशिक्षण देकर प्रदेश भर से हजारों युवाओं को अपने पैरों पर खड़ा होने के काबिल बनाया है।
जो इनसे सीए का प्रशिक्षण कर आज प्रदेश ही नहीं प्रदेश के अन्य राज्यों में भी कार्यरत हैं, तो कहीं न कहीं परोक्ष रूप से कुंडलिया का प्रदेश के विकास करने में अहम भूमिका रही है और संजय ऐसे ही विकास का काम पिछले 20 वर्षों से निरंतर करते आ रहे हैं। अब विकास पुरुष व्यक्तित्व प्रदेश के लिए खुलकर राजनीतिक प्लेटफॉर्म को अपनाता है तो प्रदेश के लिए इससे बेहतर विकल्प कोई और हो ही नहीं सकता। तो निश्चित ही प्रदेश के लिए आने वाले समय में इस उत्तराखंड प्रगतिशील पार्टी से विकास की उम्मीदें प्रदेश की आम जनता को होनी चाहिए, कारण ये क्षमता संजय कुंडलिया रखते हैं। कुंडलिया ने प्रथम सम्मेलन से पार्टी का चुनावी आगाज करते हुए बताया कि उनकी पार्टी आगामी विधानसभा 2022 में प्रदेश की 70 की 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। देखिए सर, हमारा मकसद था कि अगर यहाँ पर एक जना भी आया तो हम सफल रहेंगे। अपने अलावा एक जना, कम से कम हम लॉ जलाने में हम सक्सेसफुल रहे, जिसकी कि हमने कोशिश करी थी और हमारा ये प्रयास जारी रहेगा। और ये आज बहुत बड़ी जनसंख्या में लोग आए हैं, हर जगह से आए हैं, हर संगठन से आए हैं, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। तो क्या माने 2022 की आगाज कर दिया आपने? बिल्कुल 2022 का आगाज है, इसमें कोई शक नहीं। ये 2022 का आगाज है और इसमें साफ है कि एक चुनाव चिन्ह पे पूरा उत्तराखंड में क्षेत्रीय पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो क्या लगा यूपीडी जो अपने विकल्प के तौर पर देख रही थी, कहीं न कहीं विकल्प खोखला हो गई, आपके विकल्प के तौर पे अब लोगों ने देखना शुरू कर देना चाहिए? नहीं, लोग विकल्प तलाश रहे हैं, लोग तो विकल्प तलाश रहे हैं, सिर्फ लोगों को ये है कि विकल्प सामने कैसे आएगा। हमने आज उन्हें बता दिया कि हम एक बहुत अच्छा विकल्प लेके आएंगे और जिसमें कि कहीं पर कोई गुंजाइश नहीं होगी। इसीलिए हमने मंच पर कोई मुख्य अतिथि नहीं रखा और सीधे सीधे कोई आपके किसी के फोटो नहीं थी आपके बैनरों पे, जिससे कि हमने साफ संकेत दे दिया कि हम सबको जोड़ना चाहते हैं और एक को 11 बनाना चाहते हैं। तो क्या लास्ट टाइम से लगा कि 70 की 70 सीट पे आप पार्टी चुनाव मैदान में आएगी? बिल्कुल, हम पूरी प्रयास करेंगे कि 70 के 70 सीटों पे हम अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे, क्योंकि एक चुनाव चिन्ह पे सारे उम्मीदवार खड़े होंगे तभी परिवर्तन हो सकता है, उसके बिना नहीं। आजकल क्षेत्रीय दलों ने जो पिछले 19 सालों में किया है, कभी इसके साथ समझौता करके अपने स्वार्थ के लिए, लेकिन हमें ये विश्वास है कि प्रगतिशील पार्टी के अंदर एक ईमानदार लोग हैं, एक ईमानदार नेतृत्व है और वो ईमानदार नेतृत्व और हम सबको जनता के भी एक ईमानदारी के साथ, एक विश्वास के साथ जगाना पड़ेगा, एक विश्वास दिलाना पड़ेगा कि हम जो पार्टी प्रगतिशील पार्टी है, ये प्रगतिशील पार्टी आगे जाकर के अच्छे नेतृत्व के साथ आगे बढ़ेगी।